कोई किसी को कुछ नहीं देता है, ना ही किसी से कुछ लेता है। और कर्म से ही कर्मणि पुरीश्वरा, कर्म से ही व्यक्ति को जीवन में संबंधी मिलते हैं। कर्म से एक व्यक्ति को जीवन में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति, पति पत्नी, भाई बंधु और यहाँ तक कि गुरु भी कर्म के द्वारा ही मिलता है। भगवान गिरिराज पूजन, गिरिराज धर्म की जो कथा है उसके संबंध में कर्म की महानता बताते हुए कहते हैं कि कर्मणि पुरीश्वरा, कर्म से ही गुरु मिलते हैं, कर्म से ही ईश्वर मिलते हैं। उसी का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं व्यास जी कि जन्मेजय, यह संसार जो है वह कर्म के बंधन से मुक्त नहीं, कर्म के बंधन में ही बंधा हुआ है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसी के अनुसार उसको फल भोगना ही पड़ता है। अवश्य में एवं भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। व्यक्ति जीवन में जैसा शुभ अशुभ कर्म किया रहता है उसका फल उसे जरूर ही भोगना पड़ता है। सब कुछ नष्ट हो सकता है, या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या काल नष्ट हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति ने या जीव ने, इस जीव ने जो कर्म किया है वह कभी नष्ट नहीं होता। और ये कोई सबसे बड़ा कठोर है, सबसे ज्यादा कोई निर्दयी, सबसे ज्यादा कोई आत्मदायी तो वह हमारा ही कर्म। व्यक्ति यदि किसी के प्रति कुछ अपकार कर दे, कुछ उसकी मानहानि कर दे, कुछ उसके प्रति अपराध कर दे, तो उसके समक्ष क्षमा मांगने पर माफ भी कर सकता है। भगवान के समक्ष कुछ अपराध कर दे, कुछ अपमान कर दे, कुछ अनिंदनीय कर्म कर दे, तो भगवान भी उसे क्षमा कर सकते हैं। लेकिन कर्म इतना कठोर होता है कि बिना दंड दिए, बिना उस कर्म को भोगे हुए उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हे जन्मेजय, यह सब जो क्रमागत घटनाएं घटी इनके पीछे किसी का दोष नहीं है और भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। यही बात समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान उसमें कुछ नहीं कर सकते। भले ही उनके माता पिता को कष्ट कंस ने दिया, भले ही उनको माता पिता को कारागार में बंद करके रखा, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप के कर्म ही वैसे थे और कर्म को भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं भोग सकेंगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, उस जन्म में भी नहीं भोग सकेंगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। बिना भोगे हुए कर्मों का बंधन छूटता नहीं। इसी बात पर प्रकाश डालते हुए व्यास जी कहते हैं नाना योनिषु जायन्ते नियते च पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो न कराय। नाना योनियों में जन्म लेकर के भी उस कर्म को भोगना ही पड़ता है, पुनः आपको भले ही जन्म लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मानव शरीर छूट गया तो इसके बाद जो इसमें आपने दुष्कृत किए हैं या सुकृत किए हैं वो आपके छूट जाएंगे, आप बाद में इसको नहीं भोगेंगे। बिल्कुल यह यदि आपके मन में करता है तो इसको आज ही त्याग नहीं। इस शरीर से या इस शरीर के पहले जो शरीर आपको मिला था उसमें आपने जो शुभ अशुभ कर्म किए उनका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और एक बात है, यदि व्यक्ति का कर्म ही नष्ट हो जाता है तो कभी उस जीव को देह संयोग नहीं होता। यदि व्यक्ति का कर्म नष्ट हो जाएगा, चाहे वह दुष्कृत कर्म हो चाहे वह सुकृत कर्म हो, यदि दोनों कर्मों में दोनों कर्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब आपके पास पुण्य भी नहीं बचा, आपके पास पाप भी नहीं बचा है, तो फिर आपको देह नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा। शरीर का मतलब मानव भी नहीं कि पतंगा, नर, मानव, बिलार, कुत्ता, हाथी या जो भी 84 लाख योनियां हैं इनमें फिर आप नहीं आएंगे। कब? जब आपके कर्म का बंधन छूट जाए। इसलिए तो हम अपने कर्म को भगवान को अर्पण करते हैं। क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हमने जो भी कर्म किया शुभ अशुभ वह सभी भगवान के चरणों में इसीलिए अर्पण करते हैं कि हे प्रभु, हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों को हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं
और हमें चाहिए क्या इसके बदले? तो बस आपके चरणों की भक्ति है। हम इस कर्म के बंधन से छूटना है। जब तक कर्म का बंधन नहीं छूटेगा तब तक इस 84 लाख योनि के चक्र में जो हम बंधे हुए हैं, यह चक्र हमसे छूटेगा। और एक बात और सुनो, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको करने से भगवान हमें मनुष्य योनि दे। मनुष्य योनि तो हमको कृपा पूर्ण होती है। कैसे? जैसे किसी ने आपके सामने अपराध पूर्ण कर दिया और आप निर्णायक उसको आप दंड दे सकते हैं। आपने दंड दे दिया के बाद कोई 1 घंटे खड़े रहते, लेकिन वह व्यक्ति 10 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट खड़ा रहा, 20 मिनट खड़ा रहा और आपको उस पर दया वो पैर फैला रहा है, दीवार पे कभी टेक ले रहा है, कभी इससे छूट जा रहा है, कभी दोनों हाथ उठा ले रहा है, उसको कष्ट है, खड़े रहते दयनीय अवस्था हो गई होती है और आपकी तरफ अपने नेत्रों से देख रहा है कि काश ये हमारे दंड को माफ कर देते, हमारे अपराधों को भुला करके हमें दंड से मुक्त कर देते। वही गति हमारी थी। हम भी 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के अपराध करते हैं, नाना प्रकार के पाप कर्म को संचित करते हैं और फिर जब भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं तब निर्णायक स्वरूप भगवान हमको जब कष्ट देते हैं, हमको जब दंड देते हैं कि जाओ फिर से इन योनियों में तुम ग्रहण करते रहोगे। लेकिन जब उन्हीं कृपा करुणा निधान हमको देखते हैं तब हम पर तरस आ जाता है और फिर वो कृपा पूर्वक हमको उस दंड से मुक्त करके और फिर यह मनुष्य योनि देते हैं। और इस मनुष्य योनि को पा करके भी हम नाना प्रकार के सुखों